हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर झुकाए बैठा हुआ इंसान कहता है, बॉस मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर वह अपने सर को उठाते हुए कहता है, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, पर फिर भी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और वो दूसरा इंसान कहता है, हाँ मुझे पता है। उस मोमेंट पर जब हम पहली बार मिले, वो मोमेंट जब तुमने मेरे ऊपर गन पॉइंट किया था, तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि चिल्लाते हुए उठती है, हाँ क्या, मेरा सर, आखिर मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है। और मन में कहती है, आखिर ये क्या ड्रीम था। मुझे लगता है कि मैंने उस नॉवल को कुछ ज़्यादा ही रीड कर लिया, इस वजह से अब मेरे सपने में भी वो अपेयर होने लग गए। और फिर अपने चारों तरफ देख के कहती है, हाँ वैसे मैं कहाँ पर हूँ, और क्या मैं इस तरह के जगह पे सोई थी। और अपने हाथ को हिलाते हुए कहती है, और आखिर मेरा हाथ इतना दर्द क्यों कर रहा है। और अपने हाथ में ड्रिप चढ़े हुए देख के सोचती है, ये। और मन में चिल्ला के कहती है, क्या, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और उसकी चीख की आवाज़ सुन के बाहर से 3 लोग गन लेते हुए अंदर आते और कहते, मिस क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या। और फिर वो लड़की उनको देख के डर के कहती है, तुम कौन हो, रुको, क्या है तुम्हारे हाथ में, रियल में गन है। और ये सही नहीं है ना, है ना। और मन में चिल्लाते हुए कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है, और ये लोग कौन है। और वो लोग उसे कहते हैं, मिस प्लीज़ पहले आप शांत हो जाइए। और फिर वो लड़की कहती है, हाँ मैं हो रही हूँ, प्लीज़ पहले अपने गन नीचे रखो। ऐसा वो पिलो से अपने आप को छुपाते हुए कहती है। और मन में सोचती है, मैं अभी भी सपना देख रही हूँ क्या। और फिर वो लोग आपस में बात करते हुए कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, अपने गन फर्स्ट नीचे रखो। और वो लड़की मन में कहती है, आखिर ये कौन सी सिचुएशन है। और फिर कहती है, रुको मैं सोचती हूँ। कल मैंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था मेरे फाइनल असाइनमेंट को फिनिश करने की सेलिब्रेशन में। फिर क्या हुआ, और उसके बाद, और मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही, एक सिंगल चीज़ भी नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर वो हम लोगों से कहती है, हाँ चलो मिलके इस बात की जांच करें। और फिर वह खड़े होते हुए सोचती है, चलो पहले तो मैं शांत होती हूँ और फिर जांच करती हूँ कि आखिर ये जगह है कौन सी। फिर वे धीरे धीरे विंडो के पास जाके विंडो को तेज करती है और बाहर देखती है। और फिर कहती है, ये आवाज़ सीगल्स की है और पीछे से आ रही लहरों की हल्की हल्की आवाज़ें। ओह डोंट टेल मी कि ये है एक आइलैंड। और चौंकते हुए कहती है, नहीं, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और तभी उसकी नज़र मिरर में पड़ रहे अपने रिफ्लेक्शन में पड़ती है और वो कहती है, वेट। और चिल्ला के कहती है, आखिर मेरे चेहरे को क्या हुआ, क्या मैं अभी भी ड्रंक हूँ। उसको ऐसा करते देख पीछे खड़ा हुआ गार्ड चौंक के कहता है, ओह मिस यूनबोल, क्या आप ठीक है। और ये नाम सुन के वो लड़की चौंक के कहती है, हाँ, मन में, यूनबोल, ये नाम तो, क्या ये नाम वो नहीं है जो मेरे द्वारा पढ़े गए अब तक के BL नॉवल में से बेस्ट BL नॉवल में है, जो कि मैंने अभी ही रीड किया था। उसका नाम था द बॉस मैन। रुको, ये सिचुएशन, दरवाजे की रखवाली करते हुए हथियारबंद लोग और एक द्वीप का उल्लेख भी किया गया है जहाँ की मैं अभी हूँ, और एक कालो बाली वाली औरत जिसका के नाम यूनब्योल है। अब सारे पजल के पीस आपस में मिल रहे हैं। अब ये मत कहना कि ये हो सकता है बाय एनी चांस
बैक चेन है ना? और फिर वो गार्ड कहते हैं हाँ हाँ ये वही है, और आप आखिर ये एकदम से क्यों पूछ रहे हैं? और लड़की कहती है डर के मारे हाँ, और वे अपने हाथ में बंधे हुए ड्रिप मशीन को खींचते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक सपना है, बस एक सपना। तभी उनमें से एक गार्ड उससे कहता है मिस आप कहाँ जा रही है, रुकिए। पर वो लड़की उनकी बात नहीं सुनती, वो 9-2-11 हो जाती है और भागते हुए मन में कहती है नहीं है ना, सही है, ये सब मेरा एक सपना है, हाँ बस सपना। और पीछे से गार्ड भागते हुए आते हुए कहते हैं आप कहाँ भाग के जा रही है, रुकिए मैम। और वो लड़की उनकी बात नहीं सुनती और वो अपने मन में कहती है अगर मैं अच्छी तरह से सब कुछ याद करने की कोशिश करूं, उस इंसान का रूम इस तरफ है। और फिर वे गार्ड आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या ये रास्ता बॉस के ऑफिस तक नहीं जाता? और उनमें से कहता है मेरे ख्याल से नहीं, मिस इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, शायद इस वजह से। और वो लोग पीछे से चिल्लाते रहते हैं मिस रुकिए। और वो लड़की दौड़ते हुए जाते हुए दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है ये प्लीज डोंट बी, ऐसा ना हो, प्लीज़ मैं गलत हूँ, ऐसा ना हो, ये कमरा ये ऐसा ही है जैसे कि नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है, और मेरे दिल की ये तेज धड़कन कह रही है कि ये सब सच है। और वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर जाते हुए कहती है चलो एक बार मैं इन सब चीज़ों का पता लगा लेती हूँ, क्या वे अंदर है या नहीं। और दरवाज़ा खोलते ही टड़ा उसे दिखता है हमारी कहानी का मेन लीड, जिसे कि कुछ भी समझ नहीं आता। और वो लड़की दरवाज़ा खोल के अपने मन में कहती है ओह ये सच है, ये सच में बेक हुआन है। फिर गार्ड अपने मालिक को कहता है माफ़ कीजिए, हम मिस को रोक नहीं पाए। और लड़की अभी भी अपने मन में क्या ये वाकई में सच है? काले बाल रात के आसमान की तरह नीले रंग में रंगे हुए, आंखें रहस्यमय गहरी, और ये फेस एकदम सेम है जो कि मैंने कवर में देखा था। ये वाकई में बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि इसकी चमक से मेरी आंखें दर्द हो रही है, और मैं वाकई में हैरान हूँ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। और फिर वह अपने होश में आते हुए कहती है रुको, इसका मतलब क्या मैं सच में नॉवल के अंदर आ गई हूँ? और फिर हमें दिखाया जाता है कि हावन अपने जेब से गन निकालता है, और फिर हुआंग बेक उसके तरफ गन पॉइंट करके कहता है आखिर तुम्हें पता कैसे चला इस जगह के बारे में? और वह लड़की फिर से मन में सोचती है सही है, सिर्फ बेक हुआन और उसके सपोर्टर को ही पता है इस रूम के बारे में, जो ओरिजिनल यूनबोल है उसे इसके बारे में पता ही नहीं था, तो उसका ऐसा रिएक्शन होगा मुझे पहले ही पता था। और फिर गार्ड कहता है सॉरी पर मिस बस उठी, और वो लड़की मन में कहती है अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिर्फ इसे एक्सेप्ट करने के अलावा। मैं वाकई में ट्रांसमिग्रेट हुई हूँ इस डार्क मेलोड्रामा में, जो कि एक BL है और उसका नाम है द बॉस मैन। और फिर वे उस नॉवल के बारे में बताती है द बॉस मैन। इसका हर एक चैप्टर खून से सना हुआ है, और ये स्टोरी है 2 राइवल्स की जो कि एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। उसी में से एक है ये बैक हुआन। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को चला रहा है, पर उसके आड़ में ये चलाता है कसिनो, ड्रग्स और गन्स, और उससे भी ज़्यादा कुछ। ये बैकचैन का हेड है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी की पकड़ अंडरवर्ल्ड में भी है। और जो दूसरा मेन कैरेक्टर है यूनमुम, बैकचैन के प्रतिद्वंदी अटोपिया की नाजायज़ औलाद है। और वो लड़की कहती है साथी इन सभी चीज़ों को एक वास्तविक उपन्यास में परिवर्तित करना, इट डजंट मेक एनी सेंस। तभी गार्ड कहता है बॉस ये एक छोटा सा मिसअप है, पर हम उसका ख्याल रख लेंगे, आप चिंता न करें। और फिर बैग अपने पॉकेट में गन रखते हुए कहता है अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर गार्ड कहता है ठीक है सर, हम इसका ध्यान रखेंगे। फिर वे इज़ाबेला को कहता है मिस चलिए,
आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। इज़ाबेला कहती है ठीक है। और फिर यूनबोल अपने मन में सोचती है, अब आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट ने मुझे कहा कि फिर से यहाँ से ना जाएं। मैंने पूरे 1 घंटे तक इस पर विचार किया और मैं इस परामर्श पे आई हूँ कि मैं तो फंस गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एक BL नॉवल है, प्रॉब्लम ये है कि मैं चा यूनबोल हूँ। चा यूनबोल जो कि बैक ह्योन की स्टेप सिस्टर है, जो कि मेल प्रोटोगनिस्ट है। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वह बैक ह्योन के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गई थी और वे एक विलन में बदल गई थी, जो कि पागलपंती की हर हद पार कर देती थी उसे पाने के लिए। और नॉवल की शुरुआत में ही यूनबोल किडनैप हो जाती है युंगवोम के द्वारा, जो कि बैक ह्योन पे अटैक करने के लिए आया होता है। और बैकचैन को टच करने के लिए युंगवोम को पनिश किया जाता है और बैकह्योम पर्सनली जाता है अटोपिया में और उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है युंगवोम से। तो वास्तव में विलनेस चा यूनबोल बस एक प्लॉट डिवाइस है उन दोनों के फर्स्ट एनकाउंटर की, और उसके बाद वो मर जाती है, और वो भी मेरे बियास युंगवोम के हाथों द्वारा, जो कि कम बात नहीं है। और यहीं पे इस पार्ट का होता है अंत। देखने के लिए धन्यवाद।